चलिए हम लोग बात करेंगे आज कुछ वेलोसिटीज के बारे में। ठीक है, तो एक्चुअली एवरेज इज अ कंसेप्ट। एवरेज एक कॉन्सेप्ट है जिसका रियल से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसकी बात करते हैं। ठीक है, उसका कुछ मतलब होता है। चलिए देखिए, मान लीजिए दो आदमियों के पास, इसके पास दिस पर्सन हैज 10 रुपीज इन हिज हैंड and this person has some 20 rupees in his hand, right? They have different rupees, 10 rupees and 20 rupees in their hand. So average क्या होगा? पैसे का एवरेज। एवरेज मीन्स एवरेज बोलते हैं या मीन्स बोलते हैं या औसत बोलते हैं। औसत क्या होगा? का दोनों का सम, 10 रुपीज प्लस 20 रुपीज बाई 2, that will be equal to 30/2, that will be equal to 15। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि हम दोनों को सम करते हैं, सिग्मा ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय की संख्या, क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय संख्या, नंबर। ऐसा हुआ तो मान लीजिए एक क्लास में खूब सारे बच्चे हैं। एक बच्चा खूब लंबा है, ये देखो इतना लंबा है। एक बच्चा उससे छोटा है, एक बच्चा उससे छोटा है। टॉलेस्ट बॉय जो है वो ये है, स्मॉलेस्ट बॉय जो है वो ये है, राइट। इसकी हाइट मान लो कि 2 मीटर है, 2 मीटर है टॉलेस्ट बॉय की, और जो बीच वाला है उसकी 1.5 मीटर है, और सबसे छोटा है उसकी 0.5 मीटर है, राइट। तीनों के हाइट्स का एवरेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे? औसत कैसे निकालोगे? औसत यानी एवरेज। एवरेज मीन्स मीन, दैट विल बी इक्वल टू सारी हाइट्स का सम h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस जितनी हाइट्स हैं, 3 लोग हैं, डिवाइडेड बाई 3। तो कितना हो गया? 2 प्लस 1.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया? 4/3 मीटर, है ना। ये तो हम एवरेज ऐसे निकालते हैं, लेकिन हमें अगर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी दे दे कि एक आदमी यहां से यहां x दूरी u1 स्पीड से चलता है, u स्पीड से चलता है, और y डिस्टेंस वो v स्पीड से चलता है, राइट। वो a से c तक चला, जिसमें a से b तक की जो दूरी है वो x है और स्पीड u है। b से c तक की जो दूरी है वो y है और स्पीड v है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तुमसे पूछा है एवरेज स्पीड बताओ क्या होगी, या एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या होगा। औसत चाल क्या होगी? औसत चाल होती है चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी डिवाइडेड बाई लिया गया समय, जितना समय लिया गया है वो। चली गई कुल दूरी कितनी होगी बोलो? मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, है ना। ऐसा हो गया तो ठीक है। कितना दूरी चला बोलो? ये कांस्टेंट स्पीड है, u इसका स्थिर है, का u बदल नहीं रहा है, इसका भी v बदल नहीं रहा है, वो स्थिर है।
तुम ये बात समझ लेना कि जो फार्मूला लगाते हो, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये केवल तभी सच है जब पार्टिकल समान समय में समान दूरियां चलता हो। डेल्टा टी टाइम में एक्स दूरी चला, डेल्टा टी में फिर एक्स 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 चला। जब समान समय में समान दूरियां चलती हो पार्टिकल, तभी ये बात सच है। वरना यानी ये बात तभी सच है जब स्पीड कांस्टेंट हो, जब चाल जो है कांस्टेंट हो, कांस्टेंट यानी स्थिर हो, जब चाल स्थिर हो। ठीक है ना? राइट। तुम ये डेफिनेशन लिख जाओ पीछे वाली, ये डेफिनेशन लिखो एवरेज स्पीड की, कॉपी पे लिखो, ये लिखो। आगे बैठे हो बेटा, लिख लो, बारात में नहीं आए हो। हेलो, नीला कपड़ा जो पहने हो। यार 11th वाले कहाँ गए? इलेवेंथ वाले पहले आने वाले थे ना, 3 से 4। क्या चीज? अरे उससे नहीं मतलब है यार, मतलब कुछ 11th के बच्चे हैं ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 9th का है। हाँ, बल्कि कायदे के बच्चे इसको 8 में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ इनको 9, 10th, 11th में भी टफ पड़ रहा होगा। अभी जो चल रहा है क्लास वाइज ज्ञान को मत सोचिए, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ने दीजिए, जो बैठा उधर बैठने दीजिए, यहाँ से जो पढ़ा रहे हो पढ़ने दीजिए। कुछ तो हो। ये नीला कपड़ा वाला लिखो पहले यार, तुम तो जैसे पेड़ की डाल से आज ही उतरे हो, बंदर की तरह देख रहे हो तुम। अब तुम ये ध्यान देना, इसको तुम ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करते हो, ब्रह्मास्त्र की तरह। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये अंतिम अस्त्र नहीं है। ये कब यूज होगा? जब चाल क्या होगी? स्थिर होगी। जब तुम एक्सेलरेटर नहीं दबाओगे, एक्सेलरेटर, जब बॉडी की गति, मतलब चाल, घट या बढ़ नहीं रही है, जब वो घट बढ़ नहीं रही है तब ऐसा होगा। अगर स्थिर है, ठीक है, तो ऐसा, ठीक है।
डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स, डेल्टा टी में डेल्टा एक्स, डेल्टा टी में डेल्टा एक्स। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तुम घर से कार लेके निकले, यहाँ पापा खड़े हैं तुम्हारे, तुम घर से कार लेके निकले, शुरू में पापा देख रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे चला रहे हो, 1 मिनट में इतना चले, इतना चले, पापा थोड़े दूर हो गए तो 1 मिनट में जरा ज्यादा चल लिए, फिर पापा काफी दूर चले गए, तुम 1 मिनट में यहाँ चले आए, राइट? तो बताओ क्या तुम सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चले हो क्या? सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चले हो? नहीं ना, नहीं चले। तो क्या यहां पे तुम ये लगाओगे क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम? कैन यू यूज दिस फॉर्मूला? ये फार्मूला यहां नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? बोलो। टाइम नहीं यार, बोलो आएंगे। टाइम नहीं यार, समान, अलग अलग टाइम में अलग अलग दूरी चल रहा है। पिछली बार क्या था, सेम टाइम में सेम दूरी चल रहा है, डेल्टा टी में एक्स चल रहा है, डेल्टा टी में भी 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 एक्स चल रहा है ना? सेम टाइम में सेम डिस्टेंस चल रहा है, राइट? लेकिन अगर 1 मिनट में इतना चला, नेक्स्ट वाले 1 मिनट में ज्यादा चल गया, नेक्स्ट वाले 1 मिनट में और ज्यादा चल गया, तो क्या ये लगा पाओगे क्या? बोलो। अरे यार तुम लोग तो लग रहा है जंगल से पकड़ के लाए गए हो, ऐसा देख रहे हो कि जैसे आदमी नहीं देखे हो या साइंस नहीं पढ़े हो। एक पार्टिकल डी दूरी चलता है यू स्पीड से, यू स्थिर है, बदल नहीं रहा है। ए से चला, पार्टिकल स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम ए, it reaches to B covering distance D, right? Again it moves by distance 2D, it reaches to C and its speed is now U by 2. डिस्टेंस वो डबल हो गई और स्पीड हाफ हो गई, राइट? पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो बताओ ए से सी तक चलने में कितनी दूरी चला? पहले वो डी डिस्टेंस चला, फिर वो 2D डिस्टेंस चला, तो डी और 2D जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3D। ठीक है, क्या हुआ? डी और 2D कितना हुआ? 3D। तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? 3D। टाइम टेकन, टाइम टेकन क्या हो गया बच्चे? यहाँ वाला टाइम तो नहीं दिया है, T1 टाइम लेगा, यहाँ वाला टाइम भी नहीं दिया है, T2 टाइम लेगा, है ना? तुम्हें पता है बच्चे कि यहाँ ये स्थिर है, तो यहाँ पे क्या है? स्थिर है। यहाँ भी स्पीड क्या है? स्थिर है, राइट? स्थिर है, इसलिए लगा सकते हो तुम डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस d बाय स्पीड u। यहाँ टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस 2d बाई स्पीड u बाई 2। ये 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 4d बाई u। बोलो, है ना? तो टाइम टेकन कितना हो गया? T1 प्लस T2। T1 कितना हो गया? t बाई यू, प्लस T2 कितना हो गया? 4d बाई यू इज इक्वल टू 3d बाई 5d बाई यू। यहाँ से dd कैंसिल हो गया, ये u ऊपर चला जाएगा, 3 बाई 5 u। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है?
एक बॉडी ए से चलता है बी तक, डी दूरी चलता है यू स्पीड से, यू स्थिर है, फिर बी से सी तक चलता है 2d डिस्टेंस, u/2 स्पीड से जो स्थिर है। तो बताओ कि एवरेज स्पीड कितनी हुई। क्वेश्चन लिखो, इसको अपने से करो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, रुको। ए पार्टी अंग्रेजी में लिख दूं ना, ए पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस d विद कांस्टेंट स्पीड u। देखो, ट्रेवल करता है डी स्पीड कांस्टेंट स्पीड u से, देन इट कवर्स डिस्टेंस 2d with constant speed u/2, constant speed u/2, फाइंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन लिखो और इसको खुद से करो, आंसर ये आएगा। कितने लोगों को समझ में आया, हाथ उठाओ। अरे नीला वाला कहाँ गया, जो आगे नीला पढ़ना था कहाँ गया वो? हाँ, ये हरा हो गया। ठीक है, बैठो बैठो बैठो, लिखो 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 लिखो। किसका किसका अपने से हो गया, हाथ उठाओ। ठीक है, सोचो ऐसे ही। ओके, चलो ध्यान दो। देखो बच्चे, ध्यान दो। अगर आप खुद से करोगे, x दूरी चलता है u से, 2x दूरी चलता है u/2 से, और 3x दूरी चलता है कुछ u/,
फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, बोलो। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना चला दोस्त? x, 2x, 3x, 3 2 5 1 6, 6x। और टाइम टेकन कितना हुआ? t1 बराबर t2 बराबर t3 बराबर। यहाँ टाइम कितना लेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड x बाई यू। यहाँ टाइम कितना होगा? 2x बाई 2/2, राइट, मतलब 4x बाई यू। और यहाँ टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड u बाई 3, दैट इज 9x बाई यू, राइट। तो टाइम क्या लिखोगे? ये टाइम प्लस ये टाइम प्लस ये टाइम। ये टाइम कितना था? x बाई यू प्लस 4x बाई यू प्लस कितना? 9x बाई यू। तो ये हो गया तुम्हारा 6x डिवाइडेड बाई 9 4 13 1 14, 14x बाई एक्स एक्स कट गया, 2 3 6, 2 7 14, यू ऊपर चला गया, कितना आ गया? 3/7 यू। अपने से कीजिए, अपने से करो, अच्छा लगेगा यार, करके देखो। का हो गया अपने से? दूसरी बेंच पे हुआ क्या? दिखाओगे जरा, दिखाओ जरा, कॉपी ले कैमरे के सामने दिखाओ। अरे वैसे नहीं, कैमरे के और पास ले आके दिखाओ। विज्ञान कर पढ़ रहे हो और समझ में नहीं आ रहा कहाँ से दिखाएं तो दिखेगा। रुके रहो, चेक करने दो। कॉपी कर लिए हो क्या? देखे जरा, हाँ रुको। आंसर तो तुम्हारा कुछ और आ रहा है। बैठो बैठो, अभी दूसरा क्वेश्चन दे रहे हो, उसको करो। एक पार्टिकल ए से चला, बी तक गया, डिस्टेंस डी चला यू स्पीड से, वापस बी से ए आया, डिस्टेंस डी वापस आया, लेकिन अब की वी स्पीड से आया, ठीक है, वापस ए पे आ गया। फाइंड एवरेज स्पीड, पहला एवरेज वेलोसिटी। समझिए बात को, औसत वेग क्या हुआ? औसत वेग तो 0 हुआ, जहां से चला था वहीं पे आ गया। एवरेज स्पीड क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। बताओ डिस्टेंस कितना चला? जाने में यू चला, डी चला, आने में डी चला, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला? बी। क्यों? टोटल डिस्टेंस कितना चला? जाने में डी और आने में डी, ठीक है, 2D। और टाइम कितना लगा? टाइम जाने का प्लस टाइम आने का।
टाइम जाने का कितना हुआ बोलो, जाने का टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड, डी बाई, टाइम आने का कितना हुआ बोलो, टाइम हमेशा निकालते हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, डी बाई, कितना हो गया, ये आ गया 2d/d/u प्लस d/v। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, 2d/d/u प्लस d/v है, तो यहाँ से 2d/d कॉमन ले लोगे, 1/u प्लस 1/v, डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/1/u प्लस 1/v, ये हो जाएगा 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, u प्लस v डिवाइडेड बाई uv, नीचे वाली चीज ऊपर चली जाती है, तो ये आ गया 2uv डिवाइडेड बाई u प्लस v। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपने से करो। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी ए से चलती है बी तक जाती है, डी डिस्टेंस चलती है, यू स्पीड से जाती है, वापस बी से ए आती है, डी डिस्टेंस वी स्पीड से। एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, औसत चाल पूछा है, औसत वेग पूछा है। औसत चाल और औसत वेग, जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो औसत वेग 0 हो गया। औसत चाल ऐसे निकालते हैं। क्वेश्चन लिखिए और अपने से करिए। हो गया, कितने लोग का हो गया, हाथ उठाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि एक वस्तु जो है वो ए से चलती है, डी डिस्टेंस जाती है यू स्पीड से, यू कांस्टेंट है, स्थिर है, और वापस जो है डी डिस्टेंस लौटती है वी स्पीड से, यहाँ पे वी भी कांस्टेंट है। पूछा है उसकी औसत चाल क्या होगी और औसत वेग क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक दूरी उसको ए से बी चलनी है, एक पार्टिकल को ए से बी तक जाना है। बहुत खूबसूरत सवाल है। ठीक है, वो अपने टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, जितना टोटल चलना है, अपने टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस
स्पीड यू से चलता है, स्पीड यू होती है। टोटल डिस्टेंस जितना चलना है उसको, उसका आधा वो स्पीड यू से चलता है। ठीक है, टोपी इधर देखो बेटा, टोपी हेलो, इधर उधर देख रहे हो तुम, वहीं देख लो बैठ करके, लगातार उधर देख रहे हो। अपने टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस स्पीड यू से चलता है, स्पीड यू से चलता है। शेष बची हुई दूरी का, शेष बची दूरी का आधा स्पीड वी से चलता है, और बाकी बची दूरी स्पीड डब्ल्यू से चलता है। औसत चाल बताओ कितनी हो, औसत चाल बताओ। समझ में आई बात? अच्छा प्रॉब्लम है। टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस स्पीड यू से चलता है, शेष बची दूरी का आधा स्पीड यू से चलता है। तो देखो, तो ऐसे तोड़ लो, ठीक है। ये सब बच्चों के खेल हैं जो मैं करा रहा हूं, लेकिन तुमको विज्ञान पढ़ा दूंगा ना, तुम यही गश्त खा के गिर जाओगे। विज्ञान जिस दिन पढ़ा दिए कि नहीं, यही गश्त खा के गिर जाओगे, उठा उठा के घर ले जाना पड़ेगा। अभी तो जब सड़ी हुई चीज पढ़ा रहा हूँ तब ऐसे देख रहे हो जैसे आगे टोपी पहन के देख रहे हो, बंदर तरह देख रहे हो, जैसे कुछ जान ही नहीं रहे हो। 10th पास हो, आगे जो बैठे हो, कक्षा 10 पास हो। तो टोटल डिस्टेंस का आधा, मान लो टोटल डिस्टेंस 4x है, का आधा कितना हुआ, 2x। ये किस स्पीड से चल रहा है, और बचे हुए डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, यानी बचा 2x मतलब x, ये चल रहा है स्पीड से, और बचा हुआ दूरी x, ये चल रहा है स्पीड w से। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? बोलो, ठीक है ना? पहले मुंह मुंह खोल खोल के सवाल पढ़ो, सवाल को लिखो, और ये चित्र बनाओ, तब पल्ले पड़ेगा। बैठ के केवल बाइस्कोप देख रहे हो, लिखो। टोपी लिखो यार। पीछे कहाँ भाग गए?
अब सवाल लिखने से नहीं होगा, जरा ट्राई करो, देखो हो रहा है अपने से। कैसे करेंगे, बोलो बच्चे। क्या करोगे, ये तो समझ में आ गया होगा ना। टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 4x थी, उसका आधा डिस्टेंस 2x, वो u से चला। बचे हुए डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस x v से चला, और लास्ट वाला x डिस्टेंस w से चला। पूछा है कि आप बताइए कितना जो है एवरेज स्पीड होगा। कर लियोगे, किसी का आया हाथ उठाइए, कितना आया। टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 4x बाई टोटल टाइम, टाइम t1। ये टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड 2x बाई यू। ये टाइम कैसे निकलेगा, x बाई डिस्टेंस बाई स्पीड x बाई v। ये टाइम कैसे निकलेगा, x बाई w। यहाँ से x कॉमन ले लो, 4x डिवाइडेड बाई x इंटू 2 बाई यू प्लस 1 बाई v प्लस 1 बाई w, है ना। यहाँ से x उड़ जाएगा, x उड़ जाएगा। ये तुम्हारा एवरेज स्पीड आ गया। आंसर कितने लोग का सही था, हाथ उठाओ। झूठ मत बोलना बेटा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है। अब अगला सवाल बहुत पैंतरा बदल गया। अगला सवाल बहुत पैंतरे का सवाल है बेटा, ध्यान देना। सुनना, अपने टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस स्पीड यू से चलता है। शेष बचे समय का नहीं, शेष बचे दूरी का नहीं, समय का। अब बदल दिए, शेष बचे समय का आधा समय स्पीड व्यू से चलता है, और बाकी बची दूरी स्पीड डब्ल्यू से चलता है। और सच चाल बताओ, मामला घूम गया। टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस 2x रहा होगा या d रहा होगा, कुछ भी मान लो। टोटल डिस्टेंस का आधा डिस्टेंस 2d डिस्टेंस रहा होगा, तो इसका आधा डिस्टेंस क्या बचा, d। टोटल डिस्टेंस 2d का आधा डिस्टेंस स्पीड u से चलता है, ठीक है। शेष बचे समय का, अब ठीक है, दूरी कितना बचा, d दूरी तो चल चुका, शेष दूरी कितना बचा,
टी दूरी बचा। तुम ये मत समझना कि उस दूरी का आधा दूरी, नहीं, शेष बचे समय का। मान लो शेष बचा समय टी है, अब ये इस टी का आधा समय, समझना बात को। पिछली बार क्या कर रहा था, शेष बची दूरी का आधा दूरी, अगर 2d मानते तो d इधर और d का आधा d/2 और d/2 ऐसे करना पड़ता है ना। लेकिन अब की क्या बोल रहा है, शेष बचे समय का, तो टोटल डिस्टेंस 2d का आधा यानी कि d वो चल रहा है u से। अब बचे हुए को ना दूरी के टर्म में बात नहीं कर रहा है। हाँ, ये और बात है कि दूरी d होगी और बचे हुए समय का आधा समय, तो कितना समय बचा, मान लो कि समय बचा हुआ समय t है, तो उसका आधा समय कितना हो गया, t/2। ये किस स्पीड से चल रहा है, v से चलता है, और बचा हुआ t/2 समय, शेष समय w से चलता है। इस सवाल में और उस सवाल में फर्क है, बात समझ में आई। पिछली बार क्या था, बची हुई दूरी का आधा समय, आधा दूरी, तो d/2 करके vw कर रहे थे। अब क्या कह रहा है कि अपने टोटल डिस्टेंस 2d का आधा डिस्टेंस d वो u स्पीड से चलता है। बचे हुए समय का, तो जब समय कह रहा है तो हम उस भाषा में बात करें। हम मान लिए कि बचा हुआ समय t है, तो उसका आधा समय t/2 ये v से चलेगा, उसका शेष समय, शेष और बाकी बची दूरी फिर w से चलता है। देखो w से चलता है। और सर चाल बताओ, चलिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। औसत चाल क्या होती है बताइए, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा बोलो, यहां से यहां तक 2d, टाइम टेकन यहां पे d/u, देखो d/u डिस्टेंस बाय स्पीड, और प्लस टाइम टेकन, ये यहां टाइम टेकन टोटल, ये टाइम d/u हो गया, और यहां से यहां तक का टाइम t हो गया, है कि नहीं। लेकिन t तो दिया है नहीं, t निकालना पड़ेगा। t कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, ये दूरी कितनी हो जाएगी बोलो, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, v इंटू t/2, स्पीड इंटू टाइम। और ये दूरी कैसे निकलेगी बताओ, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी बताओ, स्पीड w इंटू टाइम t/2, है ना, ऐसा हो गया। समझना, तुम ये मत समझना, तुम ये मत समझना, तुम ये मत समझना कि टाइम आधा होने से दूरी भी आधा हो गया, ऐसा नहीं है। टाइम आधा होने से दूरी आधा नहीं हुआ, स्पीड अलग अलग है ना, स्पीड अलग अलग है, ठीक है। तो टाइम आधा हो गया, दूरी कुछ और होगी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इंटू टाइम v इंटू t/2, ये डिस्टेंस कितना हो गया, w इंटू t/2, और ये दोनों डिस्टेंस मिल करके, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मिल करके t के बराबर है। तुम क्या लिखोगे इक्वेशन, इक्वेशन लिखोगे कि ये डिस्टेंस v इंटू t/2 प्लस ये डिस्टेंस w इंटू t/2 बराबर टोटल डिस्टेंस t। तो t/2 कॉमन ले लिए, इंटू v प्लस डब्ल्यू बराबर d, 2 को उधर भेज दो तो t कितना आ गया, 2d/v प्लस, तो t की जगह क्या लिख दिए, t की जगह लिख दिए 2d/v प्लस डब्ल्यू। तो क्या आ जाएगा आंसर, आंसर आ गया हमारा, आंसर आ गया 2d/2d, यहां से d कॉमन ले लो, 1/u प्लस 2/v प्लस डब्ल्यू। यहां से ये d उड़ जाएगा, यहां से ये d उड़ जाएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, मैं फिर से दोहरा देता हूं, आने दो आने दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, ठीक है।
राइट। देखिए, चलिए पहले ट्राई कर लीजिए, पहले लिखिए इसको, पहले लिखिए इसको, लिख लीजिए। लिखो यार। लिखो इसको, लिखो। तुम लोग तो ऐसा कर रहे हो जैसे कि लिख करके बहुत एहसान कर रहे हो, बारात में आए हो अभी। ठीक है यार, तुम लोग पीछे ही देख लो, बल्कि छोड़ दो, क्लास नहीं लेते हैं, रहने दो। जाइए, आपको जहाँ जाना है चले जाइए। बेचैन होकर के पीछे देख रहे हो, ऐसे यहाँ वहाँ तमीज से बैठ नहीं रहे हो, मूर्ख की तरह। एक तो आज अभी नहीं कुछ रहा है, ऊपर से यहाँ देख रहे हो, वहाँ देख रहे हो। टोटल डिस्टेंस 2D है, उसका आधा डिस्टेंस D से चलता है, बाकी बचे हुए समय का आधा समय स्पीड V से चलता है, और रेस्ट जो समय बचा T/2 वो स्पीड W से चलता है। 2D में D चल चुका, D ये भी चलना है। तो टोटल एवरेज स्पीड पूछेगा तो क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस D+D 2D बाई टाइम, टाइम कितना हुआ, ये वाला U से चला है, D/U डिस्टेंस बाई स्पीड, प्लस यहाँ से यहाँ तक का टाइम T मान लिया है मैंने, T। अब T कैसे निकले, सवाल ये है। तो T कैसे निकलेगा? ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इंटू टाइम। ये डिस्टेंस हो गई V/T/2। और ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड W इंटू टाइम T/2। ये दोनों डिस्टेंस मिल करके D के बराबर है। क्या लिखेंगे, VT/2 प्लस W/T/2 बराबर D। तो यहाँ से T/2 कॉमन ले लेंगे, V प्लस W इज इक्वल टू D। यहाँ से T कितना आ जाएगा, T आ जाएगा यहाँ से 2D/V प्लस W। इस T को उठा के यहाँ रख देंगे। T की जगह कितना रख दें, T की जगह रख दें 2D/V प्लस W। अब आप जो है यहाँ पे V कॉमन ले, D कॉमन ले लेंगे। D कॉमन, यहाँ से D कॉमन बाहर आ गया, वो D इससे कट गया। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एवरेज स्पीड का आंसर यही होगा। तो अब क्या करना है, ठीक है, ध्यान दो। ये एवरेज स्पीड का हुआ। अब क्या है, जैसे घड़ी की सुई है, क्या चीज,
क्या? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ पे ये डी था, ये 2D था, यही क्या? तो यहाँ से जब डी कॉमन लोगे, इस डी को और इस डी को कॉमन लोगे तो बाहर चला जाएगा, तो टोटल बाहर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ भी क्या बचेगा? 1। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 इंटू 1 2 बचा, और ये डी डी कट गया। आखिरी सवाल आज का। कोई सर्कल है, एक सर्कल है, एक घड़ी की सुई यहाँ से चलती है 12 बजे से और 3 पे आके रुक जाती है, ठीक है? इस घड़ी का जो रेडियस है वो आर है। पूछा है ओ ए है, ए बी है। जो टिप है, टिप ऑफ द टिप ऑफ द हैंड, हैंड मतलब घड़ी की सुई, घड़ी की सुई का जो टिप है वो कहाँ से कहाँ तक आता है? ए से बी तक आता है। ए से बी तक आने में पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड, ठीक है? एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। कितना डिस्टेंस चला बोलो? अगर पूरा चलता तो कितना डिस्टेंस होता? 2πr, लेकिन ये उसका 1/4 है, 1/4 चला केवल, कितना हो गया? 2πr/4, कट गया 2 तो कितना आ गया? πr/, टोटल डिस्टेंस कितना चला? πr/2। और टाइम कितना लिया? यहाँ से ये है, ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड, मिनट हैंड है, मिनट वाली घड़ी की सुई है, और रेडियस जो है 1 मीटर है, ठीक है? टाइम कितना लगा? मिनट की सुई यहाँ से यहाँ आती है तो कितना मिनट होता है? 15 मिनट होता है, बोलो। 15 मिनट लगा, 15 मिनट में कितना घंटा हुआ? 1/4 घंटा हुआ, आवर, राइट? ये 2 कट गया 2, ये कितना हुआ? 2π, 2 कट गया 2 ऊपर चला गया, 2π, आर की जगह 1 मीटर, पाई आवर। पाई 1 आवर में कितना मिनट? तुम आवर की जगह मिनट में ही कर लो, 15 मिनट है ना, पाई 15 मिनट। तो कितना हो गया आंसर? आंसर आ जाएगा यहाँ से, आर की जगह 1 रखोगे तो पाई इंटू आर की जगह 1 मीटर डिवाइडेड बाई 30 मिनट। आंसर आएगा, इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो होगी π/30 मीटर पर मिनट। बात समझ में आई? लिख लो इसको, ये आखिरी सवाल था। शीट दिए हुए हैं, अगले बार सबके हाथ में शीट होगी, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, अगला बैच आया हो उसको पढ़ाएगा। ये बच्चे जो यहाँ जो इस सेंटर पे जो हैं, जरा बात कीजिए हमसे, माइक के पास आइए।